अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुमताज़ एम्पायर होम के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि आपने जब भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो किन ज़रूरी हिदायत का आपने ख्याल रखना है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनका आपने ख्याल रखना है और प्रॉपर्टी किस हिसाब से परचेज करनी है। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि रियल एस्टेट के मुतालिक जितनी भी नई इन्फॉर्मेशन है आपको बर वक्त मिलती रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जिस लोकेशन पर प्लॉट परचेज कर रहे हैं उस सोसाइटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उस सोसाइटी के मालिकान कैसे हैं, और उसके अलावा जो सबसे पहला स्टेप है आपको उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में जितने भी उसके रेट्स होते हैं, उसकी प्राइसेस होती हैं, उसका आपको आइडिया होना चाहिए कि इस सोसाइटी में इस टाइम पे जिस लोकेशन पे मैं प्लॉट परचेज कर रहा हूँ इसका रेट क्या है। सेकंड पॉइंट पे आप जाते हैं तो आप जो बंदा खुद प्लॉट परचेज कर रहा है, उसने घर बनाना है या घर परचेज कर रहा है, उसके लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि वो जिस जगह पर जॉब करता है, फॉर एग्जांपल B17 में बंदा प्लॉट परचेज कर रहा है और वो जॉब करता है लाहौर में, तो उसके लिए ये बेहतर नहीं है। उसको चाहिए कि वो लाहौर में ही किसी जगह पर अपना प्लॉट किसी अच्छी सोसाइटी में परचेज करें, उसके जो बजट के मुताबिक आ रही है। और उसके बाद सबसे मेन बात जो है, उसके बच्चों का मुस्तकबिल उस जगह पर महफूज है या नहीं है। उसमें एक ये भी पॉइंट आ जाता है कि आप देखें कि उसके सराउंडिंग में स्कूल कितना नज़दीक है या बहुत ज़्यादा दूर है, बच्चों को बहुत चल के पैदल जाना पड़ता है या कोई वैन वगैरह लगवानी पड़ती है। ये भी पॉइंट एक आपने लाजमी अपने माइंड में रखना है। और इसके अलावा आपने जो देखना है कि इस एरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या नहीं है, क्योंकि हर बंदा तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास अपनी पर्सनल कार हो। उस हिसाब से भी आपने ये चीज़ लाजमी कंसिडर करनी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस एरिया में है या नहीं है। और जिस जगह पर आप प्लॉट या घर परचेज कर रहे हैं उस एरिया के नज़दीक कोई मरकज, कोई कमर्शियल का एरिया है, मींस की शॉपिंग सेंटर, कोई जनरल स्टोर, कोई मिल्क शॉप, ये चीज़ें कितनी दूर हैं। और प्लॉट जिस जगह परचेज कर रहे हैं उससे ये ना हो कि 1-1.5 घंटे का फासला हो। ये चीज़ें आपने लाजमी कंसिडर करनी है। और इसी के साथ साथ सबसे मेन चीज़ आपने जो देखनी है कि इस एरिया में सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है, आए दिन चोरियां तो नहीं हो रही, आए दिन कोई वारदात तो नहीं हो रही इस एरिया में। और इसी के साथ साथ आपने देखना है कि उस एरिया में ज्यादा शोर वगैरह तो नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया तो नहीं साथ कोई टच कर रहा, या बंदा थका हुआ आता है घर में आराम करने के लिए, साथ इर्द गिर्द उसके शोर हो। ये चीजें भी लाजमी आपने कंसिडर करनी है। आपने प्लॉट परचेज करते हुए अपने फाइलर और नॉन फाइलर स्टेटस को भी लाजमी मेंशन करना है, लाजमी इस चीज को कंसिडर करना है कि आया कि मेरा टैक्स बहुत ज्यादा तो नहीं जा रहा, इस एरिया की डीसी वैल्यू कितनी है, इस एरिया में एक जो एक्चुअल रेट चल रहा है किस बेस पे टैक्स लगाया जा रहा है, कितनी ट्रांसफर फीस है, कितने एनुअल चार्जेस हैं, कितनी एनुअल फीसेस हैं, मेंटेनेंस चार्जेस कितने हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एक प्लॉट या घर परचेज करने के लिए बहुत जरूरी है। आप जिस रियल एस्टेट एजेंट से प्लॉट परचेज कर रहे हैं, आया कि आपको उसने जो लोकेशन विजिट करवाई है वही लोकेशन, उसी लोकेशन पर आपको प्लॉट दे रहा है, या जो उसने घर आपको विजिट करवाया है आपको वही घर आपको परचेज करवा के दे रहा है। क्योंकि रियल एस्टेट एजेंट का काम क्या होता है, रियल एस्टेट एजेंट का काम ही ये होता है, उसने तो अपना कमीशन लेना है, उस कमीशन के बेस पे उसका विजिट करवाने से लेके ट्रांसफर करवा के उसको प्रॉपर उनके डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट के हैंड ओवर करके, ये सारा प्रोसेस रियल एस्टेट एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस चीज पे गौर करना है कि हम जिस रियल एस्टेट एजेंट से प्लॉट परचेज कर रहे हैं या घर परचेज कर रहे हैं, इसका इस सोसाइटी में इसकी कैसी साख है, और ये कोई फ्रॉडियत तो नहीं है, ये कोई बयाना वगैरह लेके भागने वाला तो नहीं है। तो एम्पायर होम्स अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 7-8 ईयर से फैसल हिल्स और B17 का रजिस्टर्ड डीलर है। हम डे 1 से अल्हम्दुलिल्लाह B17 का काम कर रहे हैं। फैसल हिल्स की जो फर्स्ट बुकिंग आई है उसमें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्रेशन है, और उस टाइम से हम फैसल हिल्स के साथ टच हैं और फैसल हिल्स का प्रॉपर डे 1 से काम कर रहे हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों से एहतियात करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों से बिला झिझक आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो एम्पायर होम्स की दिए ऑफिशियल नंबर पे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। हमारी टीम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। आप किसी टाइम भी कॉन्टैक्ट करें। आपकी जो जिंदगी भर की जमा पूंजी है उसको बेहतर से बेहतर जगह इन्वेस्ट करवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत शुक्रिया।